सो गाइस हम 24 किलोमीटर की बहुत कठिन यात्रा के बाद पहुंच चुके हैं केदारनाथ धाम। और मैं आपको बता दूं, जो मैंने बीच में वीडियो रिकॉर्ड की थी सोनप्रयाग से केदारनाथ तक की, वो मेरे फ़ोन से किसी वजह से डिस्कार्ड हो गई और वो कहीं भी नहीं मिल रही है। मतलब वो जा ही चुकी है तो वो मैं पोस्ट नहीं कर पाई। सो हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ था कि हम शाम को 4 बजे पहुँचे थे केदारनाथ। फिर हमने मंदिर के दर्शन किए और उसके बाद बारिश होने लगी थी, बहुत तेज़ ओले पड़ने लगे थे। तो फिर हमने टेंट बुक कर लिया था और टेंट के प्राइसेस थे 200 रुपीज़ पर पर्सन। सुबह हो चुकी है, 6 बजे हैं सुबह के, और अब हम उठ चुके हैं और अब हम कर रहे हैं कपड़ों की पैकिंग। और अब हम सीधा जाएंगे, सामने एक होटल है वहाँ पे नहाएंगे और वहाँ पे नहाएंगे और फिर वहाँ से निकलेंगे केदारनाथ में जल चढ़ाने। और देखो ये मॉर्निंग हो चुकी है यहाँ पे। गाइस ये केदारनाथ का मॉर्निंग व्यू अब 6 बजे में है। तो देखो पहाड़ कितने क्लियर दिख रहे हैं, स्नो वाले। और यहाँ पे रात को हुई थी बारिश और टेंट हो गया था पूरा गिल्ला, तो मुझे तो चढ़ गया बुखार क्योंकि मैं कॉर्नर में ही थी। तो मेरी जो रज़ाई थी वो भी पूरी हो गई थी गिल्ली, बट क्या कर सकते हैं, अब बुखार हो गया तो हो गया। यहाँ पे और भी टेंट है। और कल रात मैंने घूमने के लिए निकली अंधेरे में और मैं यहाँ पे आ गई थी घूमती घूमती। ऐसे मुझे नहीं पता था यहाँ पे दलदल टाइप हो गया, कीचड़ गिल्ली, मतलब जो था यहाँ पे सैंड वगैरह वो गिल्ली होकर कीचड़ बन चुकी थी। और मैं यहाँ पे चली गई इसमें जाके मैं गिर गई अंदर और मेरे तो शूज़ भी निकल गए और वैसे भी बुरी हालत हो गई थी। और फिर मैं तो चिल्लाने लगी कि भाई मुझे तो लगा कि दलदल है, मैं तो गई इसमें आज। पर हाँ दलदल नहीं था, पर ये थोड़ा कीचड़ टाइप था और इसमें मेरे शूज़ रह गए। अब मुझे कोऑपरेट करना पड़ेगा बिना शूज़ के। देखता मैं यहाँ से उतरूँगी कैसे। सो गाइस यहाँ पे जो नहाने के लिए गर्म बाल्टी मिलती है वो 100 रुपीज़ की एक बाल्टी मिलती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। और अगर आपके यहाँ पे मंदिर में जल चढ़ाना है तो ये सिर्फ मॉर्निंग का टाइम होता है। हम आ चुके हैं फिर से मंदिर, नहा धो के तैयार होके। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा कुछ कितनी भीड़ है और इतनी यहाँ रहेगी, अब पता नहीं मैं फोटो कैसे लूँगी यहाँ पे। सो गाइस कुछ ऐसे ही रील्स और वीडियो शूट करके हम निकल चुके थे वापस नीचे उतरने के लिए। बट उससे पहले हमने किए भीमशिला के दर्शन, हमारी पूरी फैमिली ने। और फिर भीमशिला के दर्शन करने के बाद, केदारनाथ जी के दर्शन करने के बाद हम गए थे पीछे शंकराचार्य जी की मूर्ति को देखने, जो कि बहुत पुरानी बनी हुई थी। वहाँ पे उनकी समाधि भी है, बट जो मूर्ति है वो अभी मोदी जी जब गए थे लास्ट टाइम केदारनाथ तो उन्होंने रेनोवेट करा दी थी। हम उतर रहे हैं यहाँ से नीचे और देखो हम कुछ ऐसे अजीब गरीब से रास्तों से शॉर्टकट ले लेके यहाँ से उतर रहे हैं। मेरी तो हालत होगी खस्ता क्योंकि उतरने में इतना डर लगता है, पता चला पैर स्लिप हो गया तो मैं तो गई बस। और क्योंकि हम ये लॉन्ग कट से इसलिए नहीं आ रहे, यहाँ पे हाथी घोड़े इन्होंने सब चला रखे। अब देखो हमें नीचे तक जाना, अब देखो कैसे जाते हैं। और ये बिल्कुल गिल्ली और कच्ची मिट्टी है, इन पर ना सीधा पैर स्लिप होता है और रोडी भी पड़ी हुई है यहाँ पे देखो। हम कुछ ऐसे रास्तों पे तो जा रहे हैं वापस। और ये बहुत डेंजरस रास्ता देखो, बिल्कुल इतना सा रास्ता है यार। और नीचे बिल्कुल खाई है या पानी है, वो एक बंदा आके नीचे देखो आ रहा है यार। एक तो चलाने जा रहा है मेरे पे, इतने से रास्ते, माय गॉड फटकान में आई हुई है। फाइनली गिरते हम पहुंच गए। कहाँ? जन्म में। अभी बहुत रास्ता बाकी है, ऊपर तो बहन आए हैं। कुछ ऐसा अजीब सा रास्ता था पर हाँ बस ये आई ये हमारे 2 किलोमीटर बचाता है। अब हम इतनी दूर तक आ चुके हैं, पहले हम 5 किलोमीटर क्रॉस कर चुके हैं। और वो भी देखो कहाँ से, मतलब हम क्योंकि हमने शॉर्टकट लिया है तो हम वहाँ से, इससे भी पीछे से आपको नहीं दिख रहा होगा,
हाँ देखो ये रहा, ये जहाँ आपको टेंट वगैरह से दिख रहे हैं ना, यहाँ से हम इतना क्रॉस करके यहाँ आ चुके हैं और अभी हमें थोड़ा और करना है। वो भी शॉर्टकट लेके हम 5 किलोमीटर आ चुके हैं लंबे रास्ते के अकॉर्डिंग। और शॉर्टकट ना कम से कम आपके 1 या 2 किलोमीटर बचाते हैं चलने से। शॉर्टकट लेना ठीक है, बट हाँ शॉर्टकट पे थोड़ा ध्यान रख के चलना चाहिए। हमारी मैगी हो चुकी है रेडी। और जो ये एक ही बनवाई, 2 है क्या? एक में 2 खाओ। तो एक में ये कितने की पड़ी है? मैं कितने की पड़ी हो? तू एक में 2 खा ले। 70 रुपए की एक, 70 की एक, मतलब 140 की दोनों। जब तक हम आए हैं ना, क्या मेरा गला बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत खांसी हो रही है और तबीयत भी नहीं है, तो मैं खाऊंगी नहीं जब तक तो 1.5 किलोमीटर तक लाइन छूटी नहीं। मैं भी ऑलमोस्ट जल्दी जल्दी दर्शन करा रहे थे, जब पूरा कर चुके हैं। मुझे बढ़िया हुए दर्शन आने वाला है। तो क्यूट सा है ओ घोड़े। सो गाइस अब हम ऑलमोस्ट आधा से ज़्यादा रास्ता उतर चुके हैं, बस अब एक पुल रह रहा है, हमें वो ब्रिज सा है, वो ब्रिज क्रॉस करना है। उसके बाद बस हमारा 7 किलोमीटर का रास्ता रहेगा 22 में से, तो बस कम ही रह रहा है अब। तो बस जैसे जैसे भोलेनाथ का नाम लेकर उतरना है। और ये देखो इतनी तेज़ यहाँ पे बारिश हुई और बर्फ़ पड़ी, ओले पड़े, सब पड़ चुका, पर ये घोड़े बेचारे कंटिन्यू चल रहे हैं, इनकी अलग हिम्मत है। और ये मतलब बस बहुत ही वो पक्के होके चल रहा है, स्लिप भी नहीं हुए अभी मेरे आगे, बल्कि कल तो एक आधे स्लिप हो भी गई थी जबकि सूखा रास्ता था, पर बारिश में कोई ऐसे स्लिप नहीं हुआ। देखो इस घोड़े को कितनी चोट लग गई है और देखो इतनी ब्लडिंग हो रही है इसको बेचारे को, इसके पैर। अब हम फाइनली चढ़ाई हमारी हो चुकी है ख़त्म और हम पहुंच चुके हैं कौरीकुंड पे। और भूख इतनी देर लग रही थी क्योंकि सुबह 11 बजे से हमने कुछ नहीं खाया था, बस एक बार चाय पी थी, तब हम खा रहे हैं पकौड़ी। और अब हम जाएंगे सोनप्रयाग। आ चुके हैं अब सोनप्रयाग फाइनली, और अब टाइम हो रहा है 9:15 बज रहे हैं। कल नहीं आए, कल तो मेरे पैर में पड़ गए छाले, ऐसे रास्तों में चल जाएगी क्योंकि बारिश हो गई थी और पैर शूज सब गिले हो चुके थे, तो हाँ बहन बहुत बुरी हालत हो गई 4 मेरी तो सच्ची में। हम आ चुके हैं सोनप्रयाग में और अब हम खाएंगे खाना, और हमने प्लेट ऑर्डर किया है सैनिक होटल एंड रेस्टोरेंट से, और इसका रेट है आई थिंक 120 या 130 है। और इसमें 4 तो रोटी होंगी और एक ये दाल है, एक आलू की सब्जी, एक कढ़ी और चावल है। सो आई थिंक इट्स गुड। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर माई केदारनाथ व्लॉग। कुछ ऐसी थी मेरी केदारनाथ जी की यात्रा, अब मैं निकल चुकी हूँ बद्रीनाथ जी के लिए, तो मैं उसको डालूँगी मिनी ब्लॉग। टाटा बाय बाय।